इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 145 के बारे में, धारा 145। तो 145 आईपीसी का जो सेक्शन है वो क्या कहता है कि ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन एन अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना, या उसमें अगर आपने ऑलरेडी उसमें उसके मेंबर बने हुए हो तो उसमें कंटिन्यू करना, नोइंग दैट इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर कर देना। देखिए, सबसे पहले तो अनलॉफुल असेंबली समझ लीजिए कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो कि कोई गलत काम करने के लिए, अपराध करने के लिए इकट्ठा हुआ है, उसको बोला जाएगा अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी लोगों का जमावड़ा। तो अगर आप उसके सदस्य हैं या आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी उस ग्रुप में जाकर शामिल हो रहे हैं और आपको पता है कि उस ग्रुप को हटाने के लिए ऑर्डर आ चुके हैं, कमांडेड टू डिस्पर्स, तितर बितर करने के लिए ऑर्डर आ चुके हैं, सरकारी ऑर्डर आ चुके हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन फिर भी वो ग्रुप हट नहीं रहा है और आप भी उस ग्रुप का एक हिस्सा हैं, तो उस ग्रुप के हर मेंबर को, हर सदस्य को इसमें पनिशमेंट मिलेगी 145 आईपीसी के सेक्शन के तहत। अब कितनी सज़ा है और मेन पॉइंट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखिए, इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। और ये एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल का मतलब क्या होता है कि ये जमानती अपराध है, इसकी बेल हो जाती है आसानी से, पुलिस स्टेशन में इसकी जमानत हो जाएगी। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। और ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है गैर समझौतावादी, मतलब इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। और इसका जो ट्रायल है, जो प्रोसीडिंग है इसकी, मतलब ये जो केस है, ये लोअर कोर्ट में चलता है। लोअर कोर्ट मतलब जो जेएमआईसी की अदालतें होती हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनकी अदालत में ये केस चलता है। तो ये जानकारी थी 145 आईपीसी के सेक्शन के बारे में कि ये अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करने के लिए, और अगर उसके ऑर्डर आ चुके हैं उसको हटाने के लिए, अगर तब भी वो ग्रुप वहाँ से नहीं हटता तो उन पर फिर 145 आईपीसी का सेक्शन लगता है कि उन्होंने सरकारी ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और हटने से इनकार कर दिया है। 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या लॉ से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।